ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक 16। कल हम श्लोक 16 को पढ़ चुके हैं अनुवाद। तो आज हम तात्पर्य पढ़ेंगे। एक बार श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद, और फिर हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग भगवद गीता अपने सामने रखें, प्रयास करें सभी के पास भगवद गीता हो। श्लोक। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नास्तीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। शब्द अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रभुत्व होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जैसा कि हम पिछले श्लोकों में पढ़ भी चुके हैं कि भक्ति के द्वारा जो है हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और कल हम इस पे चर्चा भी कर चुके हैं कि ज्ञान प्राप्त कैसे हो सकता है और क्या विधि है उसकी। आज हम तात्पर्य में उसे समझने का प्रयास करेंगे। पुनः तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त हैं। मोहग्रस्त का मतलब अज्ञानता में है। जो लोग कृष्ण को भूल चुके हैं वो लोग मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। सभी म्यूट करके रखें। सभी लोग म्यूट करके रखिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो कृष्ण को भूल चुके हैं वे लोग मोहग्रस्त हैं, और जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे लोग मोहग्रस्त नहीं हैं। कृष्ण भावना भावित का अर्थ इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कृष्ण भावना भावित मतलब कृष्ण मतलब भगवान, ईश्वर परम कृष्ण। जो कृष्ण शब्द है, जो कृष्ण नाम है, ये भगवान का नाम है, ठीक है। और कृष्ण कौन है? परम कृष्ण जो है, परम ईश्वर है कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। सारे देवताओं में ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर जो कौन है? परम कृष्ण। वे कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह। सच्चित आनंद के वे जो है विग्रह है, रूप हैं।
अनादिरादि गोविंद, उनका न आदि है, वे अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। तो भावना का अर्थ, हम कोई भी कार्य करते हैं तो कुछ न कुछ भावना होती है। जैसे कि पैसा कमाते हैं, क्या भावना से कमाते हैं? परिवार का पोषण करना है ना, बच्चों की शादी करनी है ना, लड़की बड़ी हो रही है उसके लिए लड़का खोजना है। सबके मन में कुछ न कुछ भावनाएं चलती रहती है ना। भावना मतलब एक विचार, चिंतन, जो चेतना के अंदर चलता है उसे भावना कहते हैं। तो कृष्ण भावना मतलब जिसके मन में सिर्फ कृष्ण के लिए चलता हो, जो कृष्ण के सिवा और किसी भी चीज के विषय में न सोचता हो। जैसे वो, हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में क्या भावना रहती है? आज छोटे बच्चे को ये पसंद है, ये बनाना है, या मेरे पति को ये पसंद है, ये बनाना है। या हम कहीं पे नौकरी करते हैं तो हम सोचते हैं मालिक को ये बनाना, मालिक के लिए ये बनाना है ना। या तो हम जो कुछ भी है, किसी न किसी भावना को लेकर हम जो है कर्म कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावना अर्थात जो प्रत्येक कर्म को जो है कृष्ण के लिए करता हो, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, कि मेरे बच्चे के लिए ये करना है, मेरे बहू के लिए ये करना है, मेरी बेटी के लिए ये करना है, मेरी नाती के लिए ये करना है, मेरे पोतों के लिए करना है। उसके मन में ये नहीं रहता, उसके मन में रहता है मुझे कृष्ण के लिए ये करना है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह सब्जी भी खरीदने जाएगा तो क्या सोचता है? आज मुझे कृष्ण को क्या खिलाना है। हर चीज जो है वह कृष्ण के लिए सोचता है। घर में झाड़ू लगाते समय क्या सोचता है? मैं कितने अच्छे से मेरे कृष्ण का घर साफ करूं। क्यों? क्योंकि वो अधिकार नहीं समझता स्वयं का, वह दास है। दास की भावना होती है। भावित मतलब उससे लिप्त, जो कृष्ण के विचारों में लिप्त है, ऐसे व्यक्ति को, या ऐसे जो भी ऐसे लोग हैं उन्हें कृष्ण भावना भावित कहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वह जो है नहीं होते। क्या नहीं होते? मोहित। जब हम शुद्ध कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो हम भी मोहित नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना पड़ेगा, तब हम मोहग्रस्त नहीं होंगे। क्योंकि मोह से क्या होता है? विस्मृति विभ्रम। भगवत गीता में जो है भगवान बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, मोहात् विस्मृति विभ्रम। मुझे श्लोक संख्या नहीं याद आ रहा है, लेकिन शुरुआत ऐसे ही है, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, मोहात् विस्मृति विभ्रम, विस्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ, भगवत गीता दूसरे अध्याय का 63 श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, मोहात् विस्मृति विभ्रम, विस्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो मोहित नहीं होता। मोहित का मतलब क्रोधित नहीं होता,
है ना। क्रोध के पहले क्या है? काम, ऐस, जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में आया है। मोह से क्या होता है? तो यहाँ पे बताते हैं, मोहात विस्मृति विभ्रमः। मोह से क्या होती है? सोचने की शक्ति भ्रमित हो जाती है, हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है। और फिर विस्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो, जिसकी सोचने की शक्ति जो है भ्रमित हो जाती है, जिसे हम पागल बोलते हैं ना, इसकी बुद्धिमति मारी गई है, इसको समझ में नहीं आता इसे क्या करना है ना। हम सामाजिक स्तर पे ये शब्द प्रयोग करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो मोहग्रस्त नहीं होता, अर्थात उसे प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है, जो यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं। आगे भगवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान पल्लवेन ज्ञानी ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। भगवत गीता में कहा गया है कि ज्ञान जो है सदा सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान क्या है तो आगे बताते हैं। कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं वह जो ज्ञान है वह कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने से। आत्मसमर्पण का मतलब आत्मा से समर्पण करने से। जो व्यक्ति आत्मा से भगवान को समर्पण नहीं करता उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान नहीं है वो मोहग्रस्त रहेगा। और मोहग्रस्त का कारण क्या है? बुद्धि नष्ट रहेगी, है ना। आगे लिखते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम मन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते। अनेका जन्म बीत जाने पर वह पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण को शरण में जाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में प्रभुपाद जी कोट करते हैं, बोलते हैं कि 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया है, भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम मन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते। मतलब बहुत बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। और जब वो ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या करता है? कृष्ण की शरण में जाता है। अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने अभी कृष्ण भावनामृत के विषय में बताया, जब वह पूरी तरह से कृष्ण के विषय में कार्य करने लगता है, सारे कार्य उसके सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रहते हैं, तब धीरे धीरे क्या होता है? उसका ज्ञान प्रकट होने लगता है। क्या ज्ञान प्रकट होने लगता है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, किसी तरह से जलाया नहीं जा सकता। और मैं कौन हूं? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? कृष्णदास। हम भगवान के सेवक हैं।
तो यह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है कि हम भगवान के, यह प्रकट होने लगता है, मतलब हमें समझ में आने लगता है कि हम एक्चुअल में भगवान के दास हैं। समझे? हम कुछ भी नहीं है, हमारे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे कि 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति है वह चलते फिरते बोलते खाते सुनते आँख खोलते बंद करते अपने अंतकरण में सदैव यह स्मरण करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये कर्ता कौन है? भगवान कर रहे हैं। और ये किसके द्वारा संपन्न किया जा रहा है? प्रकृति क्रिय कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वस्व। ये सब प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो अहंकारी व्यक्ति है, जो मूर्ख आत्मा है, वह स्वयं को कर्ता समझ रहा है। आगे तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं जो भगवान बोले हैं, जिस प्रकार से जब व्यक्ति के जीवन, जब सूर्य उदय होने लगता है तो सब कुछ व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। उसी तरह से जब हमारे जीवन में वास्तविक ज्ञान का उदय होने लगता है तो सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। तो वह हर व्यक्ति में जो है कृष्ण को देखने लगता है, हर जगह पे कृष्ण देखने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु कृष्णमय हो जाती है। यह वास्तविक ज्ञान है। सर्वस्व, सब कुछ कृष्ण का है, यह दिखने लगता है। अभी तो हमें नहीं दिख रहा है, अभी तो हमें दिख रहा है ये मेरा है, ये बाजू वाले का है, ठीक है, ये मेरे बेटे का है, ये मेरे नाती का है, ये मेरे पोते का है। लेकिन जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति को एक ही चीज दिखाई देती है, सब कुछ कृष्ण का है और मैं भी कृष्ण का हूं। समझे? और इस वजह से वो सभी को प्रिय होता है और सभी उसके प्रिय होते हैं। भगवत गीता के जो है शायद 5वें अध्याय में ही, 5वें अध्याय में, हाँ 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि वह व्यक्ति सभी को प्रिय होता है और सभी उसके प्रिय होते हैं। शायद 4थे अध्याय में बताया गया है, श्लोक संख्या मुझे याद नहीं आ रहा है। आगे, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो जाता है? क्योंकि ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है, तो उसमें से एक उदाहरण दे रहे हैं। नाना मतलब अनेकों प्रकार से मोहग्रस्त होता है, तो उसमें एक प्रकार क्या है? वह स्वयं को ईश्वर मान बैठता है, कभी कभी स्वामी मान बैठता है। परम ईश्वर नहीं, ईश्वर का मतलब स्वामी, परम ईश्वर का मतलब जो स्वामियों का भी स्वामी है ना। तो हम अपने घर के ईश्वर खुद बन बैठे हैं ना। यहाँ पे उस ईश्वर की बात हो रही है। हम घर के मालिक बन बैठे हुए हैं, ये घर मेरा है, ये उसका है ना।
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वह स्वयं को ईश्वर मान बैठता है, समझे। और अविद्या अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो जाता है, तो वह अविद्या में कैसे तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। जब व्यक्ति स्वयं को ईश्वर मान बैठता है, स्वयं को मालिक मान बैठता है, तो वह अविद्या में जा गिरता है। तो प्रभुपाद जी एक व्यंग मार रहे हैं कि तो वह अविद्या में कैसे मोहग्रस्त होता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो वह अविद्या में कैसे मोहग्रस्त होता है, तो बताते हैं, क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्या भगवान जो स्वयं जो ईश्वर है वो कभी मोहग्रस्त होते हैं? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर ऐसा है कि अविद्या में ईश्वर भी अविद्या में पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब जो है अविद्या अर्थात शैतान जो है वह भगवान से भी बड़ा है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, शैतान भगवान से बड़ा नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी आगे इमीडिएटली बताते हैं कि उसे वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्ण रूप से जो है कृष्ण भावना भावित है। वास्तविक ज्ञान हमें कौन दे सकता है? जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है उसके क्या लक्षण हैं? सबसे पहले वो परंपरागत होगा, आचार्यों की परंपरा में होगा, वह कुछ अलग नहीं करेगा। दूसरा चीज, वो वैदिक नियमों का पालन करेगा। जो शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करता रहेगा, क्योंकि वह कर्तव्य समझ के कर्म करता है। ऐसा हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, दूसरे और तीसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है, कि कौन कृष्ण भावना भावित है। और वो त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होगा। दुखेषु दुग्नमना सुखेषु विगत प्रिय वेत राग भयो क्रोध स्थिति धी मुनि रुच्यते। तीनों तापों के होने पर भी वह मन से भी विचलित नहीं होगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञ सदोच्यते। वह आत्मा में संतुष्ट होगा। जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है उसके लक्षण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अतः ऐसे ही प्रमाणी गुरु की खोज करनी होती है। बता रहे हैं जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वही व्यक्ति आपको वास्तव में ज्ञान दे सकता है, ठीक है। और आगे लिख रहे हैं कि ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी पड़ती है। कैसे प्रमाणिक गुरु की? जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। आगे पढ़ेंगे। और उसी से सीखना होता है। ऐसे प्रमाणिक गुरु को खोजना होगा और उसी से हमें सीखना होगा। यहाँ पे जो है हम स्टॉप करेंगे। कल जो है हम इसके आगे से पुनः पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कल हम समझेंगे भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, और अच्छे से समझेंगे। अभी तो मैंने जैसे बताया कि कृष्ण भावना भावित अर्थात जिसकी पूरी चेतना जो है
भगवान में लगी हो, जो प्रत्येक कार्य ये भाव से करता हो कि कृष्ण के लिए कर रहा हूं। लेकिन उसके लक्षण क्या होंगे, वह जो है कल हम डिस्कस करेंगे कि उसके लक्षण क्या, कैसे हम पहचाने। कोई हमें ठग भी तो सकता है ना, है ना। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधु के वेश में भी जो है ठग रहे हैं लोगों को। तो उसके लक्षण जो है शास्त्रों में बताए गए हैं। तो कल हम उन लक्षणों पे चर्चा करेंगे ताकि हम पहचान सके। जैसे हम मोबाइल लेने जाते हैं या कोई वस्तु लेने जाते हैं तो उसके लक्षण देखते हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति पालक लेने जा रहा है या बैगन लेने जा रहा है, तो हम सब्जी मार्केट में जाते हैं तो कुछ वो सब्जी वाला अगर कुछ दूसरा कुछ थमा कर बोलेगा ये बैगन है, तो क्या हम ले लेंगे? हम पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? बैगन का कलर कैसा होता है? ब्लू, राइट, ब्लू कलर होता है। अगर वो कोई ग्रीन चीज थमा देगा तो उसे हम बैगन बोलेंगे क्या? नहीं। अगर हम पालक लेने जा रहे हैं तो वो हमें बोलेगा, मेथी को थमाएगा, बोलेगा ये पालक है, तो हम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पालक के पत्ते कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, है ना। उसके लक्षण क्या हैं? बड़े पत्ते होते हैं, है ना। तो हम लक्षण देखते हैं ना। तो ऐसे ही तो लक्षण कब देखते हैं? जब हमें ज्ञान होता है तब। अब जिसने कभी मार्केटिंग नहीं की है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो जाएगा बोलेगा पालक दे दो, तो सब्जी वाला अगर उसे मेथी थमा देगा तो बोलेगा क्या, आपने मुझे मेथी क्यों दिया, पालक दिया? नहीं बोला, क्योंकि उसे पता ही नहीं है पालक और मेथी में अंतर क्या है ना। तो कल हम समझेंगे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के क्या लक्षण हैं और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसके क्या लक्षण नहीं है। कैसे हम पहचाने कि कौन व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है। इससे जो अभी तक हम आज पढ़े हैं उससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्णा।